नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं पिधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। प्रणिपत्वर्धमानं प्रश्नोत्तररत्नमालिकां वक्षे नागनरामरवन्द्यं देवं देवादिवं वीरम्। देवादिदेव खजराट कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव खजराट घाटोल के बड़े बाबा श्री बासु पूज्य भगवान की जय हो। देवादिदेव खजराट वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय हो। पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की राजर्षि अमोघ वर्ष महामुनिराज की जय। बोलो परम पूज्य 108 विमल सागर जी महाराज की। बोलो मुनि संघ की। 3 छंदों का उच्चारण हो गया है। पहला छंद तो मंगलाचरण के रूप में आ गया है, दूसरे का फिर पुनः उच्चारण करेंगे और तीसरे का भी उच्चारण करेंगे। फिर इसके बाद आगे की व्याख्या की जाएगी। कहा खलु नालंक्रियते दिष्टादिष्टार्थ साधन पटीयान कंठस्थितया विमला प्रश्नोत्तर रत्नमालिकया भगवन् किमुपादेयं गुरुवचनं हेयमपि च किमाकार्यं को गुरुरधिगत तत्त्वः सत्यहिताभ्युद्यतः सततम्। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, तीसरे नंबर के श्लोक में प्रश्नोत्तरी प्रारंभ हो गई। सबसे पहला प्रश्न था कि भगवान उपादेयम किम, उपादेय क्या है? तो उत्तर दिया गया कि गुरु के वचन उपादेय है। और गुरु के वचन अगर उपादेय आपने मान लिए तो फिर सब आपके कार्य सिद्ध होते चले जाएं। अभी उपादेय हो गया। अब दूसरे नंबर का प्रश्न आ रहा है सामने कि भगवान बताओ हेयम अपि च किम, हेयम अपि च किम, और ये भी बताओ कि हे भी क्या है। उपादेय तो बता दिया, हे यानी छोड़ने योग्य क्या है जो मनुष्यों को नहीं करना चाहिए। ऐसे छोड़ने योग्य क्या है, हे क्या है? तो उत्तर बहुत अच्छा दिया जा रहा है। कह रहे हैं अकार्यम। अकार्यम यानी अकार्य, जो कार्य नहीं करने योग्य है वो सब छोड़ देना चाहिए। अकार्य हमेशा हमेशा छोड़ने योग्य रहते। कार्य जो होते हैं वो करने योग्य होते हैं। तब यहाँ तो अकार्य कह दिया। अब अकार्य होते क्या हैं, इसकी व्याख्या अब की जा रही है। आचार्य भगवंतों ने बहुत सारे पाप बताए हैं। वो पाप कार्य अकार्य है, उनको छोड़ना चाहिए। वह कौन कौन से होते हैं? तो सन्नाओ, तिल्लेस्या, इंदी वसदाय, अठ रुद्राणी, नाणम च दुपयुक्तम,
मोहो पापा पदा होन्ति। ये पापकारी हैं, इनको छोड़ना चाहिए। सबसे पहले क्या आया? सन्नाओ। 4 संज्ञाएं हैं जो अनादि काल से इस जीव के साथ लगी हुई है। और कहा भी है, अनादि विद्या दोषोत्थ चतु संज्ञा जुरातुरा। अनादि अज्ञान रूपी अविद्या के कारण से इस जीव के साथ 4 संज्ञाएं लगी हुई हैं, यानी 4 संज्ञाओं का ज्वर। ज्वर जानते हैं आप लोग? बुखार, ताप, ये हमेशा चढ़ा रहता है इस जीव के ऊपर। इसलिए यह जीव जब 4 संज्ञाओं से युक्त होता है तो यह अपने आत्ममुख से आत्मा विमुख नहीं हो पाता, आत्मज्ञान से विमुख रहता है और उसी के ओर 4 संज्ञाओं की ओर वह उन्मुख रहता है। इसलिए 4 संज्ञाओं का आचार्य भगवंतों ने कहा त्याग करो अथवा इन संज्ञाओं को जीतो, क्योंकि यह छोड़ने योग्य है। वो 4 संज्ञा में सबसे पहले आहार संज्ञा है। क्या है? आहार संज्ञा है। महाराज आहार छोड़ देंगे तो हमारा जीवन कैसे बचेगा? उसको आहार संज्ञा तो होती है, भोजन तो महाराजों को भी होती है, आपके लिए नहीं। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं अगर इस आहार संज्ञा पर आपको विजय प्राप्त करना है तो क्या करना होगा? तो इस आहार संज्ञा का हमें ज्ञान होना चाहिए। आहार संज्ञा है, भूख लगी है तो ऐसा नहीं कुछ भी खा पी लो। अगर कुछ भी खा पी लिया तो ये संज्ञा और बढ़ती चली जाएगी और ये संज्ञा इतनी बढ़ जाएगी कि 3 लोग का अनाज भी खाओगे तो भी भूख, लेकिन दाना एक नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि मिल जाएगा इतना सारा, एक दाना भी नहीं मिलेगा और भूख इतनी लगेगी कि 3 लोग का अनाज भोजन बना करके रख दिया जाए तो भी पेट भरने वाला, और प्यास इतनी लगेगी कि सारे सागरों का पानी भी कम पड़ जाएगा, लेकिन पीने को कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए इस संज्ञा पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अब क्या है? तो आचार्य भगवान कहते हैं कि अभक्ष का भक्षण करना ये अकार्य है। जो खाने योग्य वस्तु नहीं है उसका भी अगर भक्षण कर रहे हो तो क्या होगा? ये अकारी होगा, और अकारी अगर करोगे तो आप दुर्गति के पात्र हो। अब ऐसे कौन से अभक्ष हैं जो नहीं खाने चाहिए? तो जिनवाणी में 22 अभक्ष लिखे हुए हैं। आप लोगों को जानकारी है? नहीं है तो जिनवाणी में देख लेना, वो कहो तो हम बता दें। जिनवाणी में ये दोहा आता है, ये छंद आता है, ओला घोड़ बड़ा निसी भोजन बहु बीजा बैगन संधान बड़ पीपल उमर कठुम्बर पाकर फल जो होए अजान कंद मूल माटी विष आमिष मधु माखन अरु मदरा पान फल अति तुच्छ तुषार चलित रस ये जिनमत में 22 बखान। ये जिनेंद्र भगवान के मत में 22 अभक्ष बताए गए। ये तो 22 अभक्ष क्या हो गए? मूल हैं। वैसे तो 2200 और 22,000 भी हो सकते हैं।
कहाँ तक बताएंगे, लेकिन ये मूल बताए जा रहे हैं। उसमें सबसे पहले कहा ओला, ऊपर से जो ओला गिरता है क्या है वह? आप कहते हैं बर्फ का गोला। उसमें तृष जीवों की राशि भरी रहती है। ये अभक्ष्य की कोटि में आता है, इसलिए इसका सेवन नहीं करना, इसका त्याग करो। फिर इसके बाद घोर बड़ा। घोर बड़ा क्या कहलाता है जानते हैं आप लोग? जिसे आप लोग दही बड़ा बोलते हैं। दही और बड़ा दोनों मिला करके और आप आनंद लेते हो, कहते हैं कि ये दुदल कहलाता है। दुदल का अर्थ होता है कि दो दल वाली दालें होती हैं, उनसे जो अन्न तैयार होता है, उसके जो व्यंजन बनते हैं, उन व्यंजनों को दही मट्ठे आदि में भिगो करके जो आप सेवन करते हैं तो मुख का लाला रस यानी लार मिलती है। उस लार के कारण से मुख में सम्मूर्छन जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, और उसके साथ साथ वहाँ उत्पत्ति हो रही है, यहाँ आपका चर्वन चल रहा है। तो आचार्य गुण कहते हैं महाअवक्ष है। इसका सेवन नहीं करो। अगर इसका सेवन करते हो तो आगे जाकर के आपको जिह्वा इंद्री नहीं मिलेगी। एक इंद्री में जाके उत्पन्न हो जाओगे, जिह्वा का कोई काम, और अगर मिल भी गई जिह्वा इंद्री तो फिर आगे जाकर के ऐसे कुछ खाने पीने को नहीं मिलेगा। दो इंद्री में उत्पन्न हो गए तो माटी खाओ, केंचुए जो होते हैं खाते रहते, ऐसी दशा हो जाती है। इसलिए ये अभक्ष की कोटि में आता है, इसलिए इसका सेवन नहीं करना। अब ये बात आ गई है तो अच्छी तरह से आप लोग सुन लें कि जो दूध होता है गाय का, भैंस का, वह दूध दुगने के 48 मिनट तक उसमें जीवों की उत्पत्ति नहीं होती है। इसके बाद उसमें तज्जाति संबंधी पंचेंद्रिय जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। यानी गाय का दूध है तो गाय के आकार वाले, भैंस का दूध है तो भैंस के आकार वाले। ऐसे सूक्ष्म जीव जो आंखों से नहीं दिखते, सूक्ष्मदर्शी से भी देखोगे तो भी दिखने वाले नहीं है, लेकिन केवल दर्शी जो केवल ज्ञानी हैं उनने इन सब चीज़ों को देखा है और आपके लिए बताया गया है। कहा है सूक्ष्म जिनोदितम तत्वम हेतुर्भिर्नैव हन्यते। जिनेंद्र भगवान का यह जो तत्व है बहुत सूक्ष्म है, हेतुओं के द्वारा उसको काटा नहीं जा सकता। आज्ञा सिद्धम तो तदग्राह्यम, आज्ञा के माध्यम से ही उसको ग्रहण करना लेना चाहिए, क्योंकि नान्यथा वादिनो जिना, क्योंकि जो जिन होते हैं वह अन्यथावादी नहीं होते। जो यथार्थ है, सत्य है, उसी को वह कहते हैं। इसलिए आचार्य भगवंतों ने जो भगवान ने कहा उसको शास्त्रों में लिपिबद्ध करके आपके सामने रख दिया। ऐसा नहीं तुम मनुष्य हो गए हो तो कुछ भी खाने लग जाओ क्योंकि भूख मिटाना है, नहीं। ऐसे अभक्षों का सेवन नहीं करना। अब ऐसा कोई मान लो जो दूध है अब 48 मिनट बाद हो गया तो अब वह भक्ष्य नहीं है, अब अभक्ष्य। महाराज हम तो शाकाहारी है, दूध पीते हैं। दूध तो पीना है, लेकिन अपने जैन परंपरा में इस प्रकार से आया है कि जैसे ही दूध लगा करके ले आते हैं 48 मिनट के अंदर अंदर उसको
गरम कर लेते हैं उबाल लेते हैं या वो है 24 घंटे की उसकी मर्यादा हो जाती है, खराब भी नहीं होता। अब ऐसा दूध अमर्यादित है और उस अमर्यादित दूध को अगर जमा दिया जाए तो कहते हैं कि जब तक वह जमता रहेगा उसमें निरंतर जीवों का और भरमार उसमें हो जाती है, क्योंकि निरंतर बढ़ते रहते हैं तभी उसमें इस प्रकार से विकृतियाँ आती चली जाती हैं। अब दही तैयार हो गया और दही में अब अगर कोई ऐसे दही में मधुर पदार्थ शक्कर बूरा आदि गुड़ आदि मिला दिया तो कहते हैं और समूचन जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। अब लस्सी बन करके आपके सामने आ गई है, कितना आनंद आता है उसको ग्रहण करने में। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं अभी आनंद ले रहा है, लेकिन जब यह पाप कर्म का बंध होगा, जब उदय में आएगा तो कुछ भी खाने पीने को नहीं मिलेगा और अनंत निगोत के दुख, त्रियंचों के दुख और नरकों के दुख तुझे भोगना पड़ेंगे। ये मर्यादा के हैं, मर्यादा के लिए मना नहीं कर रहे। अभी हम आपके लिए आकारी बता रहे हैं। जो मर्यादा का दूध है उसको आप ग्रहण कर सकते हैं, आप क्या महाराज भी लेते हैं। और जो उबला हुआ आपने दूध को है उसको जमाया है बिना जामुन के, अगर उसमें हमने दही थोड़ा सा भी डाल दिया पुराना वाला तो उसमें फिर जीवों की उत्पत्ति तुरंत हो जाती है। जैसे खमीर उठाने के लिए आप ईस्ट का प्रयोग करते हैं, ईस्ट जो होता है वह थोड़ा सा उसमें डाल दिया, वो जीवों का अंश है और उसके माध्यम से और उसमें खमीर उठता है तो जीवों की उत्पत्ति होती चली जाती है। जैसे जलेबी होती है और जलेबी की वो होती है उसमें वह उसकी लगार बनी रहती है। जो होटल में रहते हैं, होटल में जलेबी बनती है, जलेबी का जो बर्तन होता है वह कभी साफ नहीं होता, हो तो कभी महीनों 2 महीने में कहीं कहीं तो बताते हैं कि वो तो दिवाली के दिवाली उसी में डालते रहते हैं, इसलिए वो जल्दी से उसमें खट्टापन आता है, क्योंकि वहाँ जीवों की राशि भरी पड़ी हुई है। इसलिए ऐसी वस्तुएं ये अभक्ष की कोटि में आ जाती है। तो आपके लिए जलेबी खाने के लिए हम त्याग नहीं करा रहे हैं, लेकिन जो अभक्ष जलेबी है उसका त्याग करना। आप तो घर में ही तुरंत के तुरंत उसमें नींबू आदि डाल करके वो तैयार करते हैं और हो जाता, उसके लिए किसी को मना नहीं है, लेकिन जो अभक्ष है इसका आपको त्याग करना। इसी प्रकार से आप लोगों ने दही को जमाया है, ऐसे उबले हुए दही दूध को जमा दिया, अब वह 24 घंटे के लिए आप उसका यूज कर सकते हैं दूसरे दिन तक। फिर इसके बाद अगर रात बीतती है अगली तो उसमें फिर जीवों की उत्पत्ति होना प्रारंभ हो जाती है, तो आप इसको ले सकते हैं। आपके लिए हम बड़े का त्याग नहीं करा रहे हैं, आप बड़ा बनाइए और अच्छी तरह से बड़े बन करके खाइए। आपके लिए हम दही का भी त्याग नहीं करा रहे, ऐसा मर्यादा का दही है आपका है तो आप उसको ले सकते हैं, लेकिन अमर्यादित दही नहीं और बड़े को मिला करके दही नहीं। पहले आप बड़ा खा लीजिए अच्छे से, बड़ा खा लिया, अब कुल्ला कर लीजिए अच्छे से और फिर दही खा लीजिए, पेट में जाके दही बड़ा बन जाएगा। अगर ऐसा आपको नहीं करना है तो ठीक है, पहले दही खा लो और अच्छे से कुल्ला कर लो और फिर आप बड़े खा लीजिए, पेट में जाके
दही बड़ा तो बन ही जाएगा। लेकिन मुख में रख करके उस लार का समागम होता है, वहाँ जीवों की उत्पत्ति होती है, तो उसके साथ वह जीव भी हो जाते हैं। और इसका प्रयोग भी करके देखा है कि इस प्रकार से अगर दही बड़ा है उसमें अगर लार आदि थूक देते हैं तो धीरे धीरे करके वही जीव आगे जाके बड़े होते चले जाते हैं और उसमें इल्लियाँ ऐसे ऐसे दिखने लगती हैं। इसलिए ऐसी वस्तुओं का हमें त्याग करना है। ये यहाँ पर गुरु महाराज बता रहे हैं ये अकार्य क्या है। तो यहाँ पर ये घोर बड़ा हो गया। और कुछ ऐसे भी बड़ी आदि भी होती हैं जो आटे की बड़ी बना देते हैं और आप बरसों महीनों खाते रहते हैं। जैसे ही ये गीलापन रहता है और अंदर से सूख नहीं पाती, इनमें जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। इसी प्रकार से पापड़ आदि भी मर्यादा के नहीं होते, उनमें भी क्योंकि ये सकरी चीज़ें रहती हैं और इनमें जल्दी जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। इसी प्रकार से बासा भोजन, बासा भोजन क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि उसमें जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। बासी रोटी हो और चाय और मिल जाए तो क्या होगा? बासी रोटी चाय के साथ खा के और फिर स्कूल चले जाओ तो फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता, उआसी आती रहती है, प्रमाद आता रहता है आदि आदि। तो बासे पदार्थ इनमें जीवों की उत्पत्ति हो गई, ये एक्सपायर्ड डेट हो गई है। अब इसको ग्रहण नहीं करना। जैसे आपको दवाई लेते हैं और दवाई जो है उसकी एक्सपायर हो गई अगर डेट, तो फिर लेते हैं? नहीं लेते। क्यों? जहर हो चाहे नहीं हो तो भी लेते नहीं। इसी प्रकार से अगर ये वस्तुओं की मर्यादा के बाहर हो गई तो अब ये हमारे लिए जहर हो गए, स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक, साथ साथ में पाप बंद कराने वाली भी ये चीज़ हो जाती है और फिर आगे जा कर के दुर्गति के पात्र हो जाते हैं। इसलिए आटे की मर्यादा बताई गई है, उतना ही आटा आपको पीस के रखना है जितनी मर्यादा। बरसात है तो 3 दिन से ज़्यादा आटे को पीसना नहीं चाहिए। तीसरे चौथे दिन से फिर उसकी मर्यादा ख़त्म हो गई, एक्सपायर डेट अलग करो, इसको अपन को अब ग्रहण नहीं करना। इसमें बहुत सारे ऐसे भी चीज़ें हो सकती हैं जो अपने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यही विवेक आप लोगों को सीखना है। अगर ये सीख गए तो फिर आपका जीवन बहुत अच्छा बनेगा। गर्मी में 5 दिन की मर्यादा होती है, बरसात ठंडी में 7 दिन की मर्यादा, बस इतने के अंदर ही लेना। बाकी अगर बचा है तो फिर अब इसको ग्रहण नहीं करना, इसको कहीं और डाल दो, पशु पक्षियों को डाल दो, स्वयं को ग्रहण नहीं करना। ये मर्यादा का लेते हैं तो ये खाने योग्य है, मर्यादा के बाहर यह अभक्ष्य की कोटि में आ जाता है, ऐसा कहा गया। इसके बाद नंबर आता है निशी भोजन। निशी भोजन यानी रात्रि में जो भोजन किया जा रहा है वह भी क्या है? अकार्य है। ये रात्रि में भोजन करने का कहीं भी आज्ञा जैन आगम नहीं देता है, क्योंकि रात्रि में बहुत सम्मूर्छन जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। वह भोजन भी इस प्रकार का हो जाता है, उस प्रकार की काली रात में वो जीवों की उत्पत्ति उसमें भोजन में भी हो जाती है। साथ साथ भोजन के अलावा अलग से भी वातावरण में जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। इसलिए रात्रि में भोजन नहीं करना।
आपको तो एक कथा सुना चुके हैं हम, एक कथा और सुनाते हैं। छोटी सी संक्षेप में सुनाएंगे, बड़ी बड़ी सुनाएंगे तो कहाँ तक, कब तक सुनाते रहे। इस जम्बूद्वीप में, भरत क्षेत्र में मेवाड़ नाम का देश है। मेवाड़ जानते हैं आप लोग, आपका ही एरिया है, यहाँ का कहलाता है। उसमें एक चित्रकूट नाम का प्रसिद्ध नगर है। उसमें एक सेठ और सेठानी रहते थे, और उसी नगर में एक चांडाल जिसका नाम कुरंग था और जागरा नाम की उसकी पत्नी थी। वह काली कलूटी थी, लेकिन फिर भी चांडाल उसके लिए वह बहुत प्रिय थी। चांडाल जो है ना, कपड़ों को रंगता था, और चांडालनी बाजार में बेच आती थी। एक दिन बहुत सारे कपड़ों को लेकर के बेचने के लिए गई। वह सेठ जी की दुकान पर पहुंच गई और जाकर के उन कपड़ों को सेठ जी के यहाँ बेच दिया। सेठ जी ने कपड़े खरीद लिए। बाद में उससे कहा कि जाओ, घर पे जाना, उस सेठानी से कहना वो तुम्हारे लिए भोजन देंगे, तुम भोजन अच्छे से कर लेना। इनसे दया करके सेठ जी ने कह दिया। अब वह चांडालनी कोई कार्य के वजह से वह सेठानी के यहाँ लेट पहुँची। अंधेरा हो गया था, और जाकर के कहा कि सेठ जी ने कहा है कि सेठानी भोजन देंगी, इसलिए जाके वहाँ भोजन करने ना, तुम मुझे भोजन दो। तो सेठानी कहती है कि हमारे जैन कुल में, उत्तम कुल में, न रात्रि भोजन करते हैं, ना कराते हैं, और ना ही रात्रि में रसोई को खोलते हैं। कितना अच्छा उत्तर दिया। उत्तम कुल में रात्रि में ना भोजन करते हैं, ना कराते हैं, और ना भोजनशाला में प्रवेश करते हैं। इसलिए अभी तुम्हारे लिए भोजन नहीं देंगे। सुबह जब सूर्योदय होगा तब तुम्हारे लिए भोजन दिया जाएगा। तब वह विचार करने लगी कि हो सकता है सेठानी जो देना नहीं चाह रही हैं, ये टालने की बात कर रहे हैं। इतने में सेठानी का एक लड़का खेलता हुआ आया। वह भी लेट हो गया था, और माँ से कहता है कि मुझे भोजन दो। तो माँ कहती है, मूर्ख है क्या? अपने श्रावक कुल में रात में नहीं खाया जाता, क्योंकि रात में जो भोजन करते हैं वह दुर्गति के पात्र होते हैं। जो संसार में जीवों को दुख मिलते हैं वह रात्रि भोजन के प्रभाव से ही मिलते हैं। नरक गति, तिरंच गति के परिभ्रमण करने पड़ते हैं। मनुष्यों में भी उत्पन्न हो जाते हैं तो निंदकुल, दरिद्रता आदि, शरीर विकलांग होता है, और अनेक रोगों का यह घर होता है शरीर। इसलिए अब भोजन नहीं मिलेगा, सुबह मिलेगा। तब उसने देखा कि इसने अपने लड़के को भी नहीं दिया, तो ये सही बोल रही है, और उसने कहा ठीक है, हम रात्रि में ही आंगन में शयन करते हैं, सुबह भोजन लेकर के। तब उसने जब सुना इस प्रकार की बात, तो उसके अंदर भी लगा कि रात्रि में भोजन करना ये ठीक नहीं है, और उसने रात्रि में भोजन करने वाले की दशा का विस्तार से वर्णन सुन लिया, और सुन करके उसने कहा आज से मैं भी रात्रि भोजन का त्याग करती हूँ। अब बताओ, चांडाल कुल में उत्पन्न होकर के भी उसने रात्रि में भोजन का त्याग कर दिया। सुबह जैसे ही सूर्योदय हुआ उसने भोजन किया, और भोजन करके अपने घर वह चली गई। शाम को उसने भोजन तैयार किया,
स्वयं भोजन किया और भोजन बना करके अपने स्वामी के लिए भी रख दिया। रात्रि में जब उसका पति आया और कहा कि मुझे भोजन दो तो उसने भोजन परोस दिया, क्योंकि उसने रात्रि में भोजन स्वयं करने का त्याग किया था। जैसे ही भोजन परोसा तो उसका पति कहता है, हे कांते, तुम भी मेरे साथ भोजन करो। तो वह कहती है, अब मैं आपके साथ भोजन नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैंने रात्रि में भोजन का त्याग कर दिया है। तब वह कहता है कि ये तो उच्च कुलों में होता है त्याग, अपने यहाँ तो अपन वैसे निंद कुल में जन्म हुए हैं, अपने यहाँ इस प्रकार की कुछ चीज़ें ये चलती नहीं है, चलो मेरे साथ भोजन करो। वह कहती, नहीं, मैंने तो अब त्याग कर दिया है, क्योंकि रात्रि भोजन का परिणाम होता है कि हमें ऐसे निंद कुल दुर्गति आदि में जन्म लेना पड़ता है। हमारे लिए मनुष्य गति के जो सुख हैं वो नहीं मिल पाते, उसके कारण से ये सब मिला है, इसलिए मैंने त्याग कर दिया। मैं तो नहीं खाऊंगी, आप खाइए, मैं तो जा रही हूँ। और गई छोड़ करके। तब उसने सोचा कि इसने मेरा अपमान कर दिया, और उसको ऐसा गुस्सा आया और गुस्से में जाकर के उसके बालों को पकड़ करके उसको मारना प्रारंभ कर दिया और कहता है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं कौन हूँ? अपने आप को कहता है, मैं कुत्ते का बेटा हूँ। क्रोध में व्यक्ति ऐसे ही अंधा हो जाता है, और उसका क्रोध ऐसा बढ़ गया, जब वो खाने के लिए तैयार नहीं हुई तो उसने छुरी उठा करके उसको मार दिया और वह मर गई। जब वह मृत्यु को प्राप्त हुई तो इसको भी अब ऐसा लगा कि मैंने ये क्या कर लिया। होश में आया तो उसने भी अपने अंदर चाकू मार लिया और मर गया। क्या हुआ? जिसने रात्रि भोजन का त्याग किया था, जिन सेठानी से उसने नियम लिया था, वह उन्हीं सेठानी के गर्भ में पहुंच गया वह जीव, और सेठानी के यहाँ वह एक सुंदर पुत्री के रूप में उसका जन्म हुआ, जिसका नाम नागश्री रखा गया। और नागश्री जैसे जैसे बढ़ने लगी, उसके अंदर धर्म के संस्कार बढ़ने लगे, और वह जैन कुल के संस्कार उसके अंदर ऐसे आए कि वह 60 आवश्यकों का पालन करने लगे, धर्मात्मा हो गई। और जो चांडाल था, जिसने अपने आप को मान लिया था, क्या कहा था उसने कि मैं किसका बेटा हूँ? बस मर करके वह कुत्ता, उसी मोहल्ले में वह कुत्ता बन गया। और आगे जाकर के जब उस पुत्री से कहा कि बेटी, तू इस प्रकार के नियमों का पालन आदि करती है, रात्रि भोजन आदि नहीं करती है, दूसरे घर में जाएगी तो वहाँ अपने नियमों का पालन कैसे करेगी? तो वह कहती है, मैं ऐसे घर में नहीं जाऊँगी, मैं अगर विवाह करूँगी तो किसी धर्मात्मा के साथ ही विवाह करूँगी। जब उसने कुत्ते को देखा तो कुत्ते के प्रति पूर्व का तो स्नेह तो था, तो उस कुत्ते को भी अपने पास रख लिया। वही इर्द गिर्द रहता था वह कुत्ता। तो ये रात्रि भोजन, अब इस कथा को हम पूरा नहीं करते हैं, इतना ही सार बताना चाह रहे हैं कि रात्रि भोजन के परिणाम क्या होते हैं, ये आप लोगों को समझना है। और उस समय भी आप लोगों को बताया था कि एक व्यक्ति ने रात्रि में भोजन बनाया और खाया, उसके परिणाम स्वरूप मर करके उल्लू बना, फिर नरक में गया, फिर कौआ बना, फिर नरक में गया, फिर इसके बाद वह बिलाव बना, फिर नरक में गया, फिर सांवर नाम का जानवर हुआ, फिर नरक में गया, फिर गिद्ध बना, फिर नरक में गया,
फिर वहाँ से निकल के सांवर नाम का फिर जानवर हुआ, फिर नरक में गया, फिर वहाँ से निकल कर के वह सूकर बना, फिर नरक में गया, फिर अजगर बना, फिर नरक में गया, फिर वहाँ से निकल कर के गोय बना, फिर नरक में गया, फिर वहाँ से निकल कर के मत्स्य बना और फिर नरक में चला गया। एक रात्रि में भोजन बनाया और खाया, उसके परिणाम स्वरूप ये दुर्गति का वह पात्र। आप तो जानते हैं कि एक बार अगर नरक में पहुंच गए तो जल्दी नहीं निकलते। असंख्यात वर्षों की आयु, सागरों की आयु वहाँ पर होती है और वहाँ से निकलना फिर नहीं। दुख ही दुख हैं वहाँ के नरकों के दुखों के बारे में जब पढ़ते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाता भोजन करने की इच्छा नहीं होती, सोने की इच्छा नहीं होती, ऐसी स्थिति हो जाती है। इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है 22 अवक्षों में एक रात्रि भोजन है, इसलिए रात्रि भोजन का क्या करो, त्याग करो। ये अकारी है, इसको नहीं करना। जब एक रात में भोजन बनाया और खाया, उसके परिणाम ये निकले, फिर जो रात्रि में महाभोज देते हैं, रात्रि में बनवाते हैं, उनकी क्या दशा होगी विचार कर सकते हैं। इसलिए संकल्पित हो जाओ कि हम तो खाएंगे ही नहीं, लेकिन कभी किसी को बना करके भी नहीं खिलाएंगे। ये जैन कुल की शान है, जैन कुल की पहचान है कि यहाँ रात्रि में भोज नहीं दिया जाता। दिन में शादी, दिन में भोज, जय अहिंसा घोष। ये अहिंसा का घोष बिगुल बजाना चाहिए। यहाँ तक कि सुनो, जैनेतरों के यहाँ सुनो अच्छी तरह से, जैनेतरों के यहाँ अगर इस प्रकार के कोई कार्यक्रम होते हैं, शादी विवाह, तो वो कहते हैं भैया जैन साहब के यहाँ निमंत्रण देने आते हैं, तो निमंत्रण में लिखा रहता है आपकी व्यवस्था दिन में है। और आप क्या करते हैं, आपके आगमन तक, जब भी आओगे हम खिलाएंगे। खिला के कौन सी शान कर लोगे, जब यह कर्म उदय में आएगा तो ऐसी पर्यायों को प्राप्त होगे और कहाँ जाओगे। इसलिए नहीं बंधुओं, बचो, इस प्रकार के पाप का संचय नहीं करना। बेटों को भी समझाओ, बेटियों को भी समझाओ कि बेटा बेटी तुम तो विवाह करोगे, लेकिन जो विवाह में पाप होंगे वो सब तुम्हारे सिर पे जाएंगे, क्योंकि विवाह का मुखिया तो दूल्हा ही रहता है। करेंगे कोई, लेकिन भरेगा दूल्हे के हिस्से में जाएगा वह पाप, इस दुल्हन के में जाएगा। दोनों के लिए वही मुखिया तो वही है ना, वो उस पक्ष की मुखिया है, वो इस पक्ष की मुखिया है, तो उनके ही निमित्त से ये सब चीज़ें हो रही हैं। इसलिए महाराज ने उपदेश दिया भैया ऐसा विवाह नहीं करना, इसलिए दिन में ही करके और अच्छा हो तो चक्रवर्ती विवाह करो, जिसके माध्यम से ये पाप नहीं होंगे। ये सब चीज़ें बताई गई हैं। दिन में तोरण, दिन में स्वागत, पाणी ग्रहण संस्कार, दिन में गीत संगीत, भोजन और सभी मंगलाचार, ये सब चीज़ें होना चाहिए। यहाँ के भी मुखियों को जो है हम संदेश देना चाहते हैं कि वह मुखियों के लिए एक नियम बनाना चाहिए। अगर ये नियम नहीं बनाते तो छठवां हिस्सा उनके सिर पे जाएगा। आप लोग हैं, आपकी अगर क्यों नहीं चलेगी, आप इस प्रकार से संकल्पित हो जाओगे कि नहीं, हम संकल्पित होते हैं नहीं जाएंगे। जब बड़े बड़े मुखिया नहीं आएंगे तो देखो, हम आपको एक घटना सुना देते हैं। हम लोग सहपुरा में थे, वहाँ पर एक हलवाई था और हलवाई वह जैन था।
जब इस प्रकार से रात्रि भोजन का प्रसंग आया और उपदेश दिया तो उसकी भी समझ में आ गई, तो हम तो रात्रि में ही बना करके इन लोगों को देते हैं, मुझे कितना पाप लगेगा। और उसने एक कोई सोनी के यहाँ वो ले लिया था और रात्रि में बनाने के लिए वह, तब उसने संकल्प कर लिया कि नहीं, मैं नहीं, अब तो पाप नहीं करूँगा। और उसने उस सोनी को बताया कि भैया अब हम रात्रि में नहीं बना पाएंगे, ये व्यवस्था हम नहीं हो पाएगी। तब वह कहता है सोनी, नहीं, मैं तो बनवाऊंगा मिठाई, तो आपसे ही बनवाऊंगा। और उसको भी समझ में आ गया कि नहीं, उसने अपना वो जो निकला हुआ था शादी का कार्ड वगैरह, उसने उस चेंज करवा दिया। अब ये दिन में ही भोज होगा, तुम दिन में बनाना और दिन में ही हम रखेंगे, लेकिन तुम ही से बनवाएंगे। ऐसे जो जैनेतर लोग भी संकल्पित हो जाते हैं, तो अपन को कैसे संकल्पित होना चाहिए, ये आपको विचार करना है। इसलिए रात्रि में भोजन नहीं करना। कुछ ऐसे भी पक्षी होते हैं जो पक्षी रात में खाते पीते नहीं हैं। लाइट भी जला दोगे, दाना भी रख दोगे, पानी भी रख दोगे, तो नहीं खाते पीते हैं। क्यों नहीं खाते पीते हैं बताओ? क्यों नहीं खाते पीते? हम बता रहे ना, लाइट जला दो तो भी नहीं खाते ना। उनके संस्कार हैं, उनको अभी इतना विवेक है कि ऐसे रात में नहीं खाया जाता। और आपके आपके कौन से संस्कार हैं? कौन ने दिए? कौन ने पढ़ाया लिखाया है? ऐसा नहीं, शास्त्रों में कहीं नहीं, गुरुओं ने नहीं कहे, फिर संस्कार कैसे आ गए? तो इस प्रकार के अपन को भी नहीं करना। हाँ, कहीं कहीं ऐसा हो जाता है कि पशुओं के संस्कार आपकी संगति में आके बिगड़ जाएं, ये बात अलग है। आपको सुनाई थी वो घटना। एक बार हमारा एक जगह चतुर्मास हुआ, लोगों ने बताया महाराज यहाँ पर एक घोड़ा है। हम कि कैसा घोड़ा है? कहते हैं उसको टीवी देखने की आदत पड़ गई। अब जहाँ वो घोड़ा बना रहता था, बाहर उन श्रावक के यहाँ वो टीवी रखी रहती थी और घोड़ा भी उस टीवी को देखने लग गया। तो उसको अब इतना आनंद आने लगा, अगर टीवी बंद कर देते हैं तो वह खाता पीता नहीं, रूठ जाता है, खाना पीना बंद कर देता है। जैसे बच्चे मचल जाते हैं हमें तो मोबाइल चाहिए, ऐसे वह भी मचल जाता है कि हम नहीं खाएंगे पिएंगे जब तक चालू, तो उसके लिए टीवी चालू करो, फिर वो आनंदित होकर के पूजन करता है। यानी मनुष्यों की संगति में आकर के पशु भी बिगड़ जाते हैं। तो वही तो हम कह रहे हैं, इस शास्त्रों में लिखा है कि पंचम काल में लोग अधिकतर दुर्गति से आने वाले होंगे और दुर्गति में जाने वाले होंगे। बहुतर ये सब उसी के साधन अपनाए जा रहे हैं, एक नहीं, ऐसे बहुत सारे अकारी हैं। अब चालू हो गया है तो अभी अकारी सब रखे जाएंगे आप लोगों के सामने। ये कौन कौन से कैसे अकारी होते हैं जो हम अपने जीवन में करते रहते हैं। जो बच गए वो तो पार हो जाएंगे, सदगति को प्राप्त हो जाएंगे, और जो इनमें लिप्त हो गए उनको बचा नहीं पाएगा कोई। महाराज हम तो बहुत पूजा पाठ करते हैं, अभिषेक करते हैं, आदि आदि तो करते तो हैं, इधर पाठ करते हैं, उधर रात्रि में भोजन करके सपाट कर देते हैं, बराबर हो जाता है। जो अन्यत्र पाप किए जाते हैं उनको धोने के लिए ये कार्य किए जाते हैं, लेकिन यहाँ धो रहे हैं वहाँ फिर बंद रहे हैं। रात्रि में भोजन करते समय आयु बंद हो गया तो महाराज भी बचा नहीं पाएंगे। उस आयु में तो हमें जाना ही पड़ेगा।
इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि आयु बंद होने के पहले पहले सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ, इस प्रकार की क्रियाएं नहीं करो। तो ये अकारी है। रात्रि में चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग कहा गया है। भोजन अकेला सिर्फ रोटी और सब्जी ही भोजन नहीं होता, 4 प्रकार का भोजन होता है। कौन कौन सा? खाद्य, स्वाद, लेय और पेय, ये 4 प्रकार का भोजन है। ये चारों प्रकार के भोजनों का त्याग। जब एक सूकर होकर के चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग कर सकता है, सूकर नहीं, सियार था वो, उस सियार ने चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग किया। मुनिराज के उपदेश सुन करके कि रात्रि में भोजन करके तू इस प्रकार से सियार पर्याय को प्राप्त हुआ है, अब तो इसका त्याग कर दे। और फिर उसने जब त्याग किया तो अगले ही भाव से मुक्ति को प्राप्त हो गया। ये महिमा है त्याग की। इस महिमा को जो समझते हैं वो ऐसे अकारियों का त्याग करते हैं और अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाते हैं। तो ओला घोर बड़ा निसी भोजन, यानी रात्रि में भोजन। बैगन, बैगन का अर्थ होता है, जानते हैं, भटे होते ना, भटा, बैगन क्या बोलते यहाँ? यहाँ क्या बोलते? बैगन भटा। वो बैगन भी यहाँ अवक्ष बहुबीजा है और इसके अंदर कब जीवों की उत्पत्ति हो जाती है बाहर से भी पता नहीं चलता। अंदर फोड़ो तो उसमें जीव निकलता है, इसलिए अवक्ष की कोटि में आता है। और संधान, संधान का अर्थ होता है आचार मुरब्बा। अचार मुरब्बा तो आप लोग जानते हैं कि नहीं? इसका नाम यहाँ संधान कहा गया है। यानी ये जैसे ही मर्यादा से बाहर होते हैं और इनमें त्रस जीवों की उत्पत्ति होती चली जाती है। जितना इसमें समय बीतता जाता है, जितना ये सड़ता जाता है, उतना ही गलता सड़ता जाता है, उतना ही यह कैसा बनता है? टेस्टी बनता है। ताज़ा उतना टेस्ट नहीं आता जितना, और अगर 1 वर्ष पुराना हो तो फिर देखो, भूख नहीं भी लगी होगी तो भी अचार देख करके भूख लगा। तो आचार्य भगवान कहते हैं ऐसा अचार अवक्ष है, जितना ये सड़ता गलता है। और ये तो घर की बात होगी, बाजार का जो अचार मुरब्बा आता है, जितनी भी सड़ी चीज़ें होती हैं उनमें एसिड आदि डाल करके और उनको फ्राई कर दिया जाता है। और हमारा एक स्थान पर रुकना हुआ और बरसात में कहते हैं महाराज यहाँ ये सारे नींबू के वृक्ष लगे हुए हैं, ये नींबू नीचे गिर जाते हैं, बरसात में सड़ जाते हैं, आधे सड़ जाते हैं और आधे ऊपर ठीक रहते हैं। इन सब को हम लोग उठा करके ले आते हैं और एक एक बरनी होती है कांच की बर्तन में, उसमें कुछ एसिड डला रहता है, उसमें हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं और ये अचार बनाने वाले आते हैं और उसको ले जाते हैं। ये स्थिति होती है। कौन क्या चीज़ से कौन चीज़ बनाई जा रही है आपके लिए तो बस इसका ज्ञान नहीं होने के कारण से बस जिह्वा इंद्री का विषय बना और ले लिया। जैनेतर ग्रंथों में भी 4 नरक के द्वार लिखे हुए हैं। उसमें प्रथमम रात्रि भोजनम, प्रथम रात्रि भोजन लिखा हुआ है। दूसरे नंबर पर परस्त्री सेवनम, परिस्त्रियों के साथ संबंध बनाना। तीसरे नंबर पर रखा कंद मूलम और चौथे नंबर पर रखा संधानकम, यानी अचार मुरब्बा। ये अभक्ष है, इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं इनको नहीं खाना,
लंबे लंबे समय के लिए अचार भर करके नहीं रखना। उसी दिन लाओ, उसी दिन उसको बना करके उसमें जो कुछ डालना है आप डाल लो और उसी दिन उपयोग कर लो। बस आपके लिए हम अचार का त्याग नहीं करा रहे, लेकिन बासा अचार नहीं ग्रहण करना। ताज़ा अगर तैयार है अपनी सामग्री लाओ, तो थोड़ी सी मेहनत करो और तैयार कर लो, सब चीज़ें तैयार हो जाती हैं। अगर विधि आती है तो पुराने से भी अच्छा नया तैयार कर सकते हैं। कई बार चौकों में भी लोग जो योग्य होते हैं वो इस प्रकार से तुरंत के तुरंत तैयार करते हैं और मुनिराज भी उसको ले लेते हैं, लेकिन वह मर्यादित है, भक्ष्य है, लेने योग्य है, लेकिन बासा नहीं। ये सब चीज़ें जो है ना और नुकसानदायी हो जाती हैं। तत्संबंधी वातावरण वहाँ का वैसा बनता है। वहाँ के जीव अलग होते हैं, यहाँ के जीव अलग होते हैं। और इसके ऊपर अगर आपको फ्रिज के बारे में सुनना है तो राजीव दीक्षित के वह आप सुन लो उनके व्याख्यान कि क्या है और क्या होता है और क्या होना चाहिए। हम जिसको शौक मान करके रखते हैं वो हमारे लिए कितना हानिकारक हो जाता है। फ्रिज में रखी हुई वस्तु ऊपर से तो अच्छी दिखती है, लेकिन भीतर से अपने गुणधर्मों को वह छोड़ देती है। इसलिए कहा कि फ्रिज में रखी हुई वस्तु का सेवन नहीं। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल सूखी हुई पैक हैं। दवाइयों को रखने के लिए फ्रिज तैयार हुआ था, लेकिन देखा देखी उनके यहाँ आ गया तो मुझे भी चाहिए। ये सब चीज़ें होती चली गई, इन सब आकार। तो इसके साथ कंदमूल भी आता है। ये कंदमूल भी कैसा है? अभक्ष्य है। क्यों? क्योंकि ये कंद जो होते हैं अनंत काय होने के कारण से और इनके इर्द गिर्द बहुत सारे त्रस्त जीवों की भरमार वहाँ पर होती है। और ये मूली आदि जो होते हैं, ये नीचे इनकी जो जड़ें होती हैं ऐसे छोटी छोटी पतली पतली, उन जड़ों के सहारे बहुत सारे त्रस्त उनसे चिपके रहते हैं। ये सब चीज़ें जो है ना उच्च कुलों वालों के लिए निषेध है। आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें बताई गई हैं, आप उनका सेवन करिए। इधर उधर की चीज़ें छोड़ करके इनका त्याग। इसलिए जो प्रतिमाधारी हो जाते हैं वो तो पूर्ण रूप से इन कंदमूल आदि का त्याग कर देते हैं। लेकिन सामान्य लोग भी जब उनको पता चलता है कि ये खाने योग्य नहीं, ये दुर्गति के द्वार हैं, इसलिए इनसे बचना चाहिए। क्योंकि ये धरती के अंदर अंधकार में ही रहती हैं और अंधकार में रहते हैं तो फिर खाने वाले भी अंधकार में हो जाते हैं। इसलिए इन चीज़ों से बचना चाहिए। अभी आकार ही बता रहे हैं, इसको समझो। जब अच्छी चीज़ों का नंबर आएगा तो उसको भी बताएंगे आपके लिए। अभी प्रश्न यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन फिर भी हम साथ साथ में उसका समाधान भी देते चले जा रहे हैं कि जो इस प्रकार से अच्छे अच्छे बड़े फल आदि हैं आपके लिए जब अंगूर खाने को मिल रहे हैं तो फिर आप करौंदा क्यों छोटे छोटे ढूंढ रहे हो, मकूरा ढूंढ रहे हो? जब आपके लिए सेव खाने को मिल रहे हैं, केला खाने के लिए मिल रहे हैं, बड़े बड़े फल आम खाने के लिए मिल रहे हैं, श्रीफल खाने को मिल रहे हैं, कोई कमी नहीं है, तो ये अच्छी चीज़ें छोड़ करके वो तुम उधर क्यों जा रहे हो? सब्जियों में बहुत अच्छी अच्छी सब्जियां, टमाटर है आपके लिए, लौकी है, परवल है, बहुत सारी चीज़ें जो भक्ष्य हैं खाने की पूरी की पूरी एक लिस्ट है, रखी है पूरी लिस्ट, देख लेना कौन खाने योग्य है कौन नहीं खाने योग्य। 10 लाख प्रकार की वनस्पति होती है और अगर आपने त्याग नहीं किया तो आपको 10 खाओ चाहे नहीं खाओ, 10 लाख संबंधी वनस्पति का तो आपको आश्रय होगा। और अगर आपने संकल्प बना लिया कि अपने वर्ष में हम 200 हरी लेंगे,
और बना ली लिस्ट, ये 200 हरी से ज़्यादा हम नहीं लेंगे, तो आपके लिए कितनी हो गए 9,99,800 हरी का आपको पाप नहीं लगेगा, इतने के आप त्यागी माने जाओगे और तत्संबंधी आपको पुण्य का संचय होगा। लेना है नहीं और मिलना है नहीं और पाप का बंद और होना है। ये संकल्पित हो जाना चाहिए। कहते हैं जो नियमों से संकल्पित होता है उसकी लिस्साएँ बहुत अच्छी बनी रहती हैं, क्योंकि उसके चित्त में हमेशा हमेशा ये रहता है मेरा ये नियम है, मुझे ये खाना है, ये नहीं खाना है। इसका विवेक उसके अंदर हमेशा हमेशा जागृत रहता है। इसलिए इन वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। ये अवक्ष है। और कौन से हैं? बड़, पीपर, ऊमर, कठूमर, पाकर, ये पंच उदंबर फल हैं। ये उदंबर फल इसलिए हैं कि ये वृक्ष में उसके बिना फूल के ही यह फल डालियों में लगने लग जाते हैं, और इनमें ये कोई जीव जा कर के उनमें घुस जाता है और उसमें बहुत सारे जीवों को उत्पत्ति कर देता है। कहते ऊमर ना ऊमर फोड़ो ना पखा उड़ाओ, यानी ऊमर को फोड़ते हैं उस अंजीर को तो उसमें से ऐसे जीव उड़ते हुए पंखियाँ नजर आती है। इसलिए ऐसे फलों का त्याग ये अवक्ष की कोटि में आते हैं। और होए अजान, जो फल होए अजान, यानी अनजान फल का त्याग करना। जिस फल के बारे में हम जानते नहीं, ऐसे फल को कभी ग्रहण नहीं करना। और जो वस्तुएं चौके में नहीं बनती, दिन में नहीं बनती, बाहर बनी हुई हैं, बनाने वाले कौन हैं, किस चीज़ से बनाई हैं, क्या बनाई हैं, कब बनाई हैं, ऐसी बनी हुई बाहर की वस्तुएं वह सब अवक्ष की कोटि में आती हैं। ऐसी वस्तुओं का सेवन नहीं करना। ये अजान है, अजान फल है। जान लोगे तो इसमें ये डला, किसी में अंडा डला रहता है, क्योंकि वर्तमान में इस प्रकार से लोग उसको शाकाहारी की श्रेणी में गिन लेते हैं। अब अंडा डला है तो फिर कैसे वह शाकाहारी है। किसी में गौ मांस रहता है, सूकर की चर्बी में तलाए जाते हैं। अब जिस सूकर का स्पर्श करते ही स्नान करते हैं, उसकी चर्बी से ही ये वस्तुएं तलाई गई हैं, उसमें चर्बी उसकी मिलाई गई है। ऐसी वस्तु का सेवन करने से क्या हमारा धर्म सुरक्षित रहेगा? क्या होगा? क्या हमारे परिणाम अच्छे रहेंगे? गुण धर्म हमारे अंदर कैसे आएंगे? ये आज इसका विवेक सब समाप्त होता चला जा रहा है। बच्चे थोड़े से रोने लगते हैं और पैसे दिए और बच्चे जा कर के वही चीज़ लेकर के आ जाते हैं। लेस के आइटम, कुरकुरे आदि आदि, चाउमीन आदि अनेक प्रकार की चीज़ें आती हैं। इसमें क्या डला है क्या नहीं, एक बार बच्चों के लिए आदत पड़ जाती है, हो जाता है। ये विवेक कौन सिखाएगा? तो माता पिता ही इस प्रकार के। अब माता पिताओं को विवेक हो तब तो वो सिखाएं बच्चों के लिए। जब उनको ही विवेक नहीं है तो फिर बच्चों को क्या सिखाएंगे? इसलिए ये स्वाध्याय इसलिए किया जाता है कि स्वाध्याय में इन सब चीज़ों की हमें जानकारी मिले। एक टाटरी आई थी, टाटरी नाम सुना है आप लोगों ने? टाटरी नींबू का सत्व करके बिकता है। और शुरुआत में जब आया तो वो नींबू का सत्य है महाराज, चौकों में भी आ गया कि नींबू का सत्य है। लेकिन टाटरी अवक्ष की कोटि में आती है। जानकारी जिनको हो जाए वह जीवों का कलेवर और उसमें जीवों का मल आदि रहता है, और फिर जा कर के इस प्रकार से। लेकिन किस नाम से बिक रहा है क्या चीज़? वास्तविक चीज़ है कि नहीं? इसका विवेक आप लोगों को जागृत करना है। आजकल ऐसी चीज़ें हैं मिलावट वाली चीज़ें, वो सारी चीज़ें मिला दी जाती हैं और दूध तैयार हो जाता है, सिंथेटिक दूध।
अब बताओ, उसमें दूध का कहीं अंश नहीं है, लेकिन ऐसी वस्तुएं मिलाने के और वह टंकियों भर दूध तैयार हो जाता है और नकली बिक जाता है, पकड़े जाते हैं तब पता चलता है। ऐसे ही घी भी मिलावट वाले आते हैं, उसमें घी का कोई है ही नहीं, सिर्फ घी संबंधी एसेंस उसमें डला हुआ है। आज सब चीज़ों के एसेंस आने लगे हैं, अर्क आते हैं, और उसमें अगर आपको आटे में अगर उसको मिला दिया और ऐसा बना दिया और वह मावा तैयार हो गया, मावा है ही नहीं। और जब इस प्रकार से सीजन आते हैं तो ऐसे मावा तैयार हो करके और उसी में मिल करके और तैयार हो करके मिल जाते, चले जाते। इतना कहाँ से लाएं? खाने वालों की तो भरमार है और वस्तुओं की कमी है, तो उसकी पूर्ति के लिए इस प्रकार की चीज़ें, बहुत सारे लेख आदि आते हैं, पढ़ने को मिलते हैं। ये सब इसलिए नियम ही संकल्पित हो जाओ कि ऐसी वस्तुओं को त्याग ही करना। आचार्य भगवान तो कहते हैं जो फास्ट फूड खाने वाले हैं इनसे लोगों से कह लो आहार नहीं लेना। आहार देने के पात्र नहीं, चाहे बच्चे हों, चाहे बच्चियां हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे जवान हों, फास्ट फूड खाने वालों से नहीं, क्योंकि इनका कोई धर्म ही नहीं है। इसलिए ऐसी वस्तुओं का आप त्याग करिए और अपने जीवन को अच्छा बनाइए। समय आपका हो गया, अभी पूरे 22 अवक्ष नहीं हुए, इनको फिर चलेंगे अपन। आज इसको इतना ही रखो, है ना, धीरे धीरे करके। अब क्योंकि 1 महीना वैसे ही ज़्यादा मिला है ना। आज बहुत ही मार्मिक अपने को ग्रहण करने का उपदेश परम पूज्य के द्वारा मिला। दिन में बनाना है, दिन में खाना है। जिनके बच्चों की शादियां होंगी